ऑफिशियल मोहर लग गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे भाजपा ने मान लिया है। पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी दफ्तर में विधायकों से एक एक करके बातचीत की, फिर उनके नाम का ऐलान किया। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बाजी रेखा गुप्ता ने मार ली। 20 फरवरी की दोपहर 12:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बतौर महिला रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, परिवार बहुत खुश है। मेरे सारे टोटल रिश्तेदार सब आ गए हैं, सब खुश हैं और बस बहू तो बहू है। उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका काम देख के 1% भी हमें ये नहीं था कि नहीं हो सकता। बात करें रेखा गुप्ता की, जिंद के नंदगढ़ गांव में जन्मी रेखा गुप्ता के पिता बैंक मैनेजर थे। रेखा के जन्म के 2 साल बाद यानी 1976 में उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। इस तरह रेखा गुप्ता की परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। इसी दौरान उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद रेखा गुप्ता सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुई। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव और प्रधान भी रह चुकी हैं। इसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। साथ ही पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी रही हैं। रेखा गुप्ता दक्षिणी दिल्ली से मेयर रह चुकी हैं। बात करें रेखा गुप्ता के परिवार की, तो उनके पति मनीष गुप्ता वकालत करते हैं, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य जुलाना की अनाज मंडी में आढ़ती हैं। साल 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताते हुए शालीमार बाग से टिकट दिया। रेखा गुप्ता ने पार्टी को निराश नहीं किया और अपने प्रतिद्वंदी वंदना गुप्ता को 29,595 वोटों से हराया। सुषमा स्वराज, उमा भारती, आनंदीबेन पटेल के बाद बीजेपी की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, जिनके कंधों पर किसी प्रदेश की कमान होगी। हालांकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। आजादी के बाद देश में अब तक 17 महिलाओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इसमें सबसे ज्यादा महिला सीएम कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। सुचेता कृपलानी आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने 1963 से 1967 तक बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शासन किया। रेखा गुप्ता के साथ जुड़ा एक और रोचक फैक्टर ये है कि देश में किस राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन दिल्ली को छोड़कर ऐसा कोई भी राज्य नहीं जहां महिला मुख्यमंत्री हो। बात चाहे यूपी की हो या फिर नॉर्थ ईस्ट की, बीजेपी ने कई राज्यों में महिला डिप्टी सीएम बनाए हैं। उड़ीसा और राजस्थान उसके उदाहरण हैं। इससे पहले भी बिहार समेत कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला रही हैं, लेकिन रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सभी आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है।